सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो निकलम महाकाल की। आज थोड़ा हम चिंतन जीवन के बारे में कर लेते हैं। जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी क्यों आंतरिक आह्लाद व प्रसन्नता नहीं मिल पा रही। सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को खाली महसूस करने लगे हैं। क्या कारण है इसका? आपने कभी सोचा है? श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उसे देख सकते हैं? सदगुरुदेव भगवान ने हमें ऐसी ही प्रक्रिया बताई है। विद्वानों और योगियों के विचारों में कुंडलिनी के बारे में बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। वास्तव में कुंडलिनी है क्या? ज्ञान और विज्ञान में क्या भेद है? अपने अंदर उतरकर प्राणों तक पहुंचने के लिए क्या कुंडलिनी को समझना एवं उसका जागृत होना आवश्यक है? ऐसे प्रश्न कई बार मन में उथल पुथल करते हैं। क्या कुंडलिनी योग को समझने के लिए गुरु का सानिध्य जरूरी है? ऐसे मन में बार बार प्रश्न आते हैं। देहगत अवस्था से प्राणगत अवस्था में कैसे जाएं? ये सभी पक्ष सदगुरुदेव के पास हम सभी शिष्य रखते थे और सदगुरुदेव भगवान हमें जो चिंतन उनका धारा प्रवाह बताते थे वह आपको मैं आज बताता हूँ। कुंडलिनी योग के माध्यम से ये सभी हमें पता लग सकता है और सबसे ज़रूरी है सदगुरुदेव द्वारा शक्तिपात योग कुंडलिनी जागरण की दीक्षा प्राप्त करके ही साधना के पथ पर आप अग्रसर हों। ऐसा ही मैं आप लोगों के लिए सदगुरुदेव से आशीर्वाद चाहता हूँ। हम पूरे संसार को पहचानने की क्षमता रखते हैं। हमने अपने प्रयत्नों से समुद्र को लांघ लिया, आकाश की छाती को चीरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हमने आज पृथ्वी को अपने कदमों से नाप लिया है और अंतरिक्ष में हम पहुंच गए हैं। हमने एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर विचरण करने की कला भी सीख ली है। हमने एक प्रकार से देखा जाए तो पूरे विश्व को नापने की कोशिश भी कर ली है, मगर इसके बावजूद भी यह हमारे जीवन की न्यूनता रह गई है कि हम अपने आप को अभी तक नाप नहीं सके, पहचान नहीं सके। और जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपने प्राणों में उतरकर स्वयं को जानने की क्रिया नहीं समझ सकेंगे तब तक हमारा सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा, सारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए मैंने अपनी संस्था का नाम स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक एवं शोध संस्थान लिखा है। कहा भी गया है कि यह स्वयं जब तक नहीं कर लो तब तक जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है और आने वाले कुछ समय बाद मैं ये सभी साधनाएं प्रैक्टिकली अपने सानिध्य में ही करवाने की सोच रहा हूँ। अगर सदगुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो ये कार्य बहुत जल्द हो जाएगा और बहुत से शिष्य या साधक तैयार भी हो रहे हैं साधनाओं के माध्यम से, सदगुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर। तो ठीक वैसा ही प्रयत्न हम करते हैं और आगे आने वाली साधनाओं में हम बहुत ही गूढ़ रहस्य बताने वाले हैं। मगर इसके बावजूद भी यह हमारे जीवन की न्यूनता रह गई कि हम अपने बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते, दूसरों के विचारों के अनुसार ही हम चलते हैं। यह ठीक वैसा ही प्रयत्न है जैसे एक
बहुत प्यासा व्यक्ति समुद्र किनारे चला जाए और प्यास बुझाने की कोशिश करता रहे। समुद्र में तो अगाध जल होता है, आप सभी को मालूम है। उसमें पानी का अतुल भंडार तो है, मगर उससे प्यास नहीं बुझ सकती, ये आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार बाजार में, मार्केट में साधुओं, तपस्वी, योगियों के पास अनेक से किताबें हैं, तरह तरह के ज्ञान हैं, मगर हमारी प्यास नहीं बुझ पा रही है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही है कि आपको आपके पूर्व जन्म के जो गुरु थे, सद्गुरुदेव भगवान थे, वह अभी तक नहीं मिल पाए हैं। उसी कारण आप बेचैन रहते हैं और जब तक वे सद्गुरुदेव आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक ये बेचैनी आपके मन में बरकरार रहेगी। और कहा भी गया है, प्यास जब नहीं बुझ पाती तो ठीक ये तो वैसे ही हुआ, कोई व्यक्ति उत्तरी ध्रुव पर चला जाए और वहाँ पर छायादार पेड़ की कल्पना करे, वहाँ पर सघन बर्फ की शिलाएं तो उसको मिलेगी, लेकिन विस्तृत भूखंड उसको प्राप्त होगा ही होगा, छायादार पेड़ वहाँ उसको प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ने पूरी पृथ्वी को नापा, देश विदेश में विचरण किया और पूरे संसार को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को उसने अपने कदमों से नापने की कोशिश भी कर ली। धरती से ऊपर उठकर उसने चंद्रमा पर भी पांव रख ली, मंगल शुक्र ग्रह पर भी पांव रखने की कोशिश कर रहा है। उसने समुंदर के गर्भ में जाकर अतुलनीय भंडार का पता लगा लिया है। पृथ्वी को हजारों मील नीचे खोदकर देखने की कोशिश भी कर ली है, मगर उसके बावजूद भी यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी रह गई है कि उसने अपने आप को जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। और यहीं पर आदमी कमज़ोर हो गया है, यहीं पर आदमी शिथिल हो गया है। और इसलिए विज्ञान का इतना विस्तार होने के बावजूद भी जो शांति, आह्लाद, प्रसन्नता, चेतना और जीवन की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है, वह हो भी नहीं सकती। क्योंकि विज्ञान ने जितना और जो कुछ भी किया, चाहे वह समुंदर लांघने की क्रिया हो, चाहे दूसरे ग्रह पर जाने की तैयारी हो, चाहे पृथ्वी को खोदकर उसमें रत्न निकालने की क्रियाएं हो, ये सभी सुख सुविधाओं के साधन मात्र हैं। विज्ञान ने हवाई जहाज बना दिए, पंखे बना दिए, हेलीकॉप्टर बना दिए, टीवी बना दिए, सुख सुविधाएं साधन तो बन सकते हैं, किंतु इनके माध्यम से आनंद की उपलब्धि नहीं कर सकते आप। और ये सत्य भी है, आनंद तो केवल सद्गुरुदेव के चरणों में ही मिल सकता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ही मिल सकता है। मनुष्य को जब तक आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती तब तक उसे हर समय एक तनाव, एक चिंता, एक बोझ, एक जीवन का भार, एक जीवन का दुख बना ही रहता है। उसकी आंखें एक नकली मुस्कुराहट से मुस्कुराती हुई दिखाई देगी। यदि मुस्कुराहट को उस परत को उतार कर देखें तो उसके पीछे हजारों दर्द हर व्यक्ति के पीछे छुपे हुए मिलेंगे। यदि हम व्यक्ति के अंदर से कुदेर कर देखें तो सैकड़ों प्रकार के वेदनाएं, दुख और उच्छ्वास ही मिलेंगे। और यदि हम व्यक्ति के अपने पास बिठाकर पूछें तो वह अपने आप में इतना ऐसा है, आज हो गया है, दुखी और वेदनायुक्त अपने आप को महसूस करने लगा है, और उससे ज़्यादा दुखी उस पृथ्वी पर कोई पशु, न पक्षी, न कोई व्यक्ति है, ऐसा महसूस वह आज करने लग गया है। लेकिन स्वयं शक्ति साधक परिवार आध्यात्मिक संस्थान ने सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसे प्रयोग ढूंढ निकाले हैं जिनके माध्यम से आप आनंदित जीवन जी सकते हैं। वह भी मैं प्रयोग आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। मैं डॉक्टर तेजस, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य, आप सभी को यह सद्गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर कहता हूँ कि आप सभी साधनाएं करें और जीवन में, अपने जीवन में एक बार पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि कहा गया है कि पीपल में नारायण का वासा होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही, और प्रयोग और साधना में जल्दी आपके सामने
लेकर आऊँगा, जिससे आपके जीवन की छोटी मोटी तकलीफ़ें छोटे छोटे प्रयोगों से ही ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये प्रयोग दिखन में छोटे लगे, काज करे गंभीर, नाविक की तीर। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय।